फॉस्फोरस के अंदर जो एलोट्रोपिक फॉर्म थी उसमें वाइट फॉस्फोरस हम पढ़ चुके हैं। रेड और ब्लैक जो फॉस्फोरस है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रेड फॉस्फोरस को डिस्कस करेंगे हम। रेड फॉस्फोरस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। जब भी व्हाइट फॉस्फोरस, देखिए जो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है इसके अंदर से अगर हमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म मिल जाए व्हाइट फॉस्फोरस, तो उससे हम रेड फॉस्फोरस भी बना सकते हैं, येलो भी बना सकते हैं और ब्लैक भी बना सकते हैं। लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एयर, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, यानी एटमॉस्फेयर के कैसा होना चाहिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर लेके चलेंगे फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर जब इसे हीट करेंगे 573 केल्विन के ऊपर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस के अंदर। ये मैंने यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस लिया था 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, मैं इसे हीट कर रही हूँ इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोल गैस जो है उसका यूज़ किया है। तो कई घंटों के बाद जब देखते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमें रेड फॉस्फोरस ही चाहिए था। जो स्ट्रक्चर है रेड फॉस्फोरस की वो इस तरीके से रहती है पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर। जो यूनिट्स है P4 यूनिट आपस में अटैच होती चली जाती हैं और एक पॉली लॉन्ग चेन पॉलीमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो देखिए, अगर सिर्फ यहाँ पर एक यूनिट के बारे में बात करें तो किस चीज़ की है ये? व्हाइट फॉस्फोरस की P4 यूनिट है। एक P4 यूनिट, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से आपस में जुड़ती चली जाती हैं और ये इसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस। तो देखिए, ये नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता था वो पॉइजनस नेचर का होता है, उससे फॉसी जा जो होती है, जा बोन जो होती है वो डिके हो जाती है। तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये नॉन पॉइजनस नेचर का है, सेफ है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत सारी यूनिट जब स्मॉल यूनिट आपस में बनके एक लॉन्ग चेन बनाती है तो हम उसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसने यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर है तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होगा इतनी जल्दी, जैसे वहाँ पे वो आग पकड़ जा रहा था एयर के कांटेक्ट में आते ही, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, 543 केल्विन रहेगा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगी। इट डज नॉट कैच फायर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो इसी रीजन की वजह से जो फायर है उसे कैच नहीं करेगा, और दूसरा रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहेगा। जबकि जब हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि वो स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, उसे वाटर के अंदर जो है डिप करके रखना पड़ता है, कैप्ड अंडर वाटर, यानी स्टोर हम किस में करेंगे? उसे वाटर के अंदर करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये आराम से स्टेबल है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जो व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर आपको बताई गई हैं, जो रिएक्शंस बताई गई थी वो सारी रिएक्शंस ये फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको वहाँ बताई गई थी वही रिएक्शंस आप चाहें तो दोबारा रख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप लिख दें कि उससे रेफ़र कर लेंगे व्हाइट फॉस्फोरस से। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो उससे मैच नहीं कर रही हैं वो मैंने यहाँ पर बता दी है, जो मैच कर रही थी वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लैक फॉस्फोरस की। अब देखिए, ये लास्ट इसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। रेड के बाद लास्ट एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी? इसकी ब्लैक फॉस्फोरस है। सबसे पहले जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए, जो फॉस्फोरस है वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, और उसमें भी जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। अगर रेड फॉस्फोरस को मैं हीट करती हूँ सील्ड ट्यूब के अंदर 803 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। लेकिन अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करती हूँ, 4000 से 12,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 4000 से 12,000 तक, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट फॉस्फोरस बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर है। तो दोनों के अंदर ब्लैक ही बन रहा है, रेड से भी ब्लैक बन रहा है, व्हाइट से भी ब्लैक बन रहा है, लेकिन ये अल्फा फॉर्म बन रही है और ये बीटा फॉर्म बन रही है। हम अल्फा बीटा फॉर्म को डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, सिर्फ हमें ब्लैक फॉस्फोरस बनाना था जो रेड से भी बन जाता है और जो व्हाइट फॉस्फोरस है उससे भी बन जाता है। तो ये दो रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर 3 डायमेंशनल एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है।
जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। जो फॉस्फोरस है यहाँ पर, हर एक जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो 3 फॉस्फोरस से सराउंडेड है। कितने से? 3 फॉस्फोरस से। जैसे देखिए इसी फॉस्फोरस को लेके चलते हैं, 1 2 और इधर यहाँ भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा तो 3। इसे ले लीजिए, 1 2 और ये 3, तो 3 फॉस्फोरस से सराउंडेड रहता है हर एक जो फॉस्फोरस है वो। टर्मिनल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है उसे फॉर्म करता है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या होती है? रेज अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो एंगल स्ट्रेन था वाइट फॉस्फोरस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा था, जो कि यहाँ कितने का है? 90 डिग्री का है। तो 99 डिग्री का है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, एंगल स्ट्रेन को डिक्रीज करवा देता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। जो बॉन्ड लेंथ है इन बिटवीन 2 फॉस्फोरस एटम्स इज 218 पिकोमीटर। कितनी रहेगी? 218 पिकोमीटर। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। जो इसकी स्ट्रक्चर है ब्लैक फॉस्फोरस की, यही बता रही है कि ये एक डायमेंशन नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ओब्वियसली जो इसकी स्टेबिलिटी है वो भी सबसे ज़्यादा रहेगी, बढ़ जाएगी। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिकली अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो ब्लैक फॉस्फोरस है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है अमंग द ऑल फॉस्फोरस एलोटोप्स। इसके बाद ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट की तरह जो फॉस्फोरस है, इसकी ब्लैक जो फॉर्म है वो गुड कंडक्टर का काम करती है, अच्छी खासी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो कर देता है। ये भी नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। और जो कलर के बारे में तो पता चल ही गया, यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है क्योंकि नाम ही इनका इस तरीके से दिया गया है। और जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर रहेगी। रिएक्टिविटी जो है वो रेड से कम रहेगी, साथ ही साथ वाइट से तो बहुत ही कम रह जाती है इसकी। जो इग्निशन टेम्परेचर है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की है कि कोवलेंट बॉन्ड है और जो इसके जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो ये किसी भी एयर के कांटेक्ट में आने से या किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से किसी तरीके की भी फायर कैच नहीं करता है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन शो नहीं करता है। साथ ही साथ जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी काफ़ी हाई रहते हैं, रेड से और ब्लैक से वाइट से दोनों से ही ज़्यादा रहेंगे। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा रहेगा, इग्निशन टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, हाईली स्टेबल स्पीसीज है जो ब्लैक फॉस्फोरस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में। तो जब हम इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं तो हमें जो सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, एक तो ये चीज़ देखनी है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तीनों के अंदर वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर एंगल स्ट्रेन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बावजूद भी उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है जो कि एंगल स्ट्रेन जनरेट करवा देता है, बहुत ही अनस्टेबिलिटी जनरेट करवाता है। साथ ही साथ उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, इस वजह से जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। मैं एक बार ये मिटा के यहाँ पर लिख देती हूँ। रिएक्टिविटी या तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड बना सकते हैं या फिर रिएक्टिविटी का। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? वाइट फॉस्फोरस। फिर कौन सा आएगा? रेड फॉस्फोरस। और सबसे लिस्ट जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा रहता है? ब्लैक फॉस्फोरस। रीजन अगर आपको यहाँ बताना पड़े तो आप क्या बताएंगे? जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हाई रहती है? एक तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत लो रहता है, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दूसरा, सिर्फ वीक वंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। साथ ही साथ एंगल स्ट्रेन, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इसे हाईली रिएक्टिव बनाते हैं और इसी वजह से इसे वाटर के अंदर डिप करके रखना पड़ता है। रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। इससे कम रेड फॉस्फोरस रहेगा क्योंकि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आ जाती है, इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी फर्क आता है। और जो ब्लैक फॉस्फोरस है इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, थर्मोडाइनमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म रहती है। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम रिएक्टिव रहेगी, यानी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं
तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पे। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है जब हम इधर मूव करेंगे, और जब इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दो ही चीज़ें जो है मेन, उन्हीं को हमें ध्यान में रखना है, तो वो यहाँ पर बता दी गई है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, रेड के साथ कंपेयर करवा लेते हैं, ब्लैक के साथ कंपेयर करवा लेते हैं, तो वहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फॉस्फोरस था वो कंप्लीट हो गया है, जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म थी। इतना करें आप। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सारी रिएक्शंस आपको लिखनी है, डायग्राम प्लॉट करने हैं इसके अंदर, जो रिएक्टिविटी ट्रेंड है ये अलग से बना के बताना है। ओके।